हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में। आज आपको कल बताया था कि अपना जो पिछला टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 2, जिसमें जिन विद्यार्थियों की कॉपियां आई थी उनके अंदर कुछ ऐसे विद्यार्थी जो अपने 3 टॉपर थे, आपको बताया था उन विद्यार्थियों के नाम जो है अनाउंस किए जाएंगे। तो जो सेकंड टेस्ट था बहुपद, उसके अंदर फर्स्ट रैंक पर रही हैं ममता और कल्पना शर्मा। दोनों ही लड़कियों ने बाजी मार ली है इस बार। जो ममता है ये अनूपगढ़ से है और कल्पना जो है वो बीकानेर से है। दोनों ने ही 12 अंक हासिल किए हैं 16 में से। कितने अंक? 12 अंक हासिल किए हैं। और सेकंड टॉपर जो रहा है फिर लवप्रीत सिंह, ये अनूपगढ़ से है। इसने 11 अंक हासिल किए हैं 16 में से। कितने अंक? 11 अंक। और थर्ड रैंक पे इस बार 3 आए हैं। कितने आए हैं बच्चे? 3। कौन कौन है? मनदीप कौर जो विजयनगर से है, नवीन ये भी विजयनगर से है, और वंशिका ये हनुमानगढ़ से है। तीनों के ही समान अंक है, यानी 10-10 अंक प्राप्त किए हैं 16 में से। कितने अंक? 16 में से 10-10 अंक प्राप्त किए हैं। तो ये थे अपने 3 टॉपर। जो कॉपियां आई थी उन कॉपियों में अपने पास जो कॉपियां थी लगभग जो सीट आई अपने पास, उन सीट में से ये थी अपने पास से 44 के आसपास। कितनी थी? 44 के आसपास सीट थी। उन सीट में से ये जो 6 विद्यार्थी थे जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड रैंक हासिल की है। तो विद्यार्थियों, जो अपना नेक्स्ट टेस्ट नंबर 3 जो होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें आप और ज्यादा कोशिश करें और ज्यादा मेहनत करें कि आपके अंक पूरे में से पूरे आए और आपका नाम भी यहां अनाउंस हो। जिन विद्यार्थियों का नाम नहीं आया है वो विद्यार्थी भी कोशिश करें फर्स्ट, थर्ड या सेकंड रैंक पे आने की। वो भी पूरे में से पूरे अंक लेने की कोशिश करें और तैयारी करें थोड़ा सा। जहां उनको लग रहा है कि इस चैप्टर को दोबारा हमने तैयार करना है तो वो वीडियो को दोबारा जाके देख लें। क्लास को प्लेलिस्ट पर सभी क्लासें अपनी वहां पड़ी है, प्लेलिस्ट पे जाके आप दोबारा से उनको एक बार देख लें, दोबारा तैयार कर लें उनको और फिर टेस्ट दें। नेक्स्ट जो टेस्ट है अपना थर्ड टेस्ट, जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण उसका होने वाला है, उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। टेस्ट जो होगा अपना जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसका टेस्ट रखा जाएगा। तो अपना उसमें मेथड चल रहा है, ग्राफीय मेथड हमने कंप्लीट कर लिया। और जो सेकंड मेथड था अपना प्रतिस्थापन सब सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे अपने कल। आज उसमें भी एक नया धमाका होने वाला है। क्या धमाका है? धमाका यह आपको मैंने कल बताया था। उसमें आज अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो 2025 में आपको देखने को मिलेगा, उस क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बच्चे, नेक्स्ट आपके लिए कुछ 2 लाइनें हैं। बिना सिमरन के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में राही आराम कैसा, सोच मत साकार कर अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर, किसी और का ना इंतजार कर। तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन जो है वो डेली टू डेली आपके लिए लाया करेंगे। ये भी एक नया आगाज किया है आपके लिए। तो चलते हैं अपने आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी ओर। ये क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। यही डिजिट जो है, यही जो इक्वेशन जो है आपको एग्जाम 2025 बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। कौन सा? यही जो क्वेश्चन। अच्छे से देख लीजिए इस क्वेश्चन को और यहां लिख लीजिए अपनी नोटबुक में मोस्ट और उसके ऊपर लगा दीजिए 100%। क्या लगा दीजिए? 100%। ओके बच्चे, तो इसमें क्या दिया हुआ है? इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y = 11 और दूसरी है
2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इनको हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? y बराबर mx प्लस 3 दिया हुआ है। 16 2x plus 3y is equal 11 and 2x minus 4y is equal minus 24 and hence find the value of m for which y is equal mx plus 3। ये दिया हुआ है अपने को, इससे अपने को क्या वैल्यू फाइंड करनी है? m की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि अपने जो दो वेरिएबल दिए होते थे उनके मान तो ज्ञात करने सीख लिए हमने मेथड में। यहां एक आपको अलग से रेखा दे दी गई है, एक रेखा अलग से दे दी गई है, इस रेखा से m का मान भी ज्ञात करना है, m का मान भी ज्ञात करना पूछ लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन दे रखी है, जो समीकरण दे रखी है, उन समीकरणों को वही प्रतिस्थापन मेथड से हम क्या करेंगे? हल करेंगे। और उसमें जो x और y की वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू हम यहां इस रेखा के अंदर रख देंगे, पुट कर देंगे। तो यहां से किसका मान निकल के आ जाएगा? m का। किसका? m का। तो चलिए अपने पास समीकरण है पहली 2x प्लस 3y बराबर 11, इसे समीकरण नंबर दे देते हैं अपने 1। और दूसरी अपने पास 2x माइनस 4y बराबर है माइनस का 24, इसे समीकरण 2 दे देते हैं। समीकरण 1 और 2 अपने पास है, इनमें से आपको मैंने कहा था जो आपको अच्छी लगे वो समीकरण पहले चूज कर लीजिए। हाँ जी, तो मुझे अच्छी लगी मान लो पहली समीकरण, तो मैंने लिख लिया समीकरण 1 से। क्या लिख दिया? समीकरण 1 से। तो क्या लिख सकते हैं? फॉर इक्वेशन फर्स्ट, फॉर इक्वेशन फर्स्ट। ओके हाँ जी, क्या है फर्स्ट में? 2x प्लस 3y इज इक्वल 11। यहां से अपने पास दो चर है x और y, दो वेरिएबल है x और y। इनमें से किसी एक चर का, किसी एक वेरिएबल का मान जो है अपने निकाल लेते हैं। मान लो मैंने निकालना चाहा x का, तो अपने इस 2x को इधर रख लेंगे, बराबर में है अपने पास 11, तो ये 3y इधर आ जाएगा माइनस 3y, या x बराबर क्या आ जाएगा? 11 माइनस 3y, और इसके बटा में आ जाएगा 2, और इसे नाम दे देंगे समीकरण 3, यानी इक्वेशन थर्ड आ गई अपने पास। अब इसे x का मान जो है वो किस में रखना है बच्चे? 2 में। कहां रखना है? 2 में। ध्यान रखना है, हमने समीकरण 1 यहां ले ली है, तो किस में रखना है? 2 में रखना है। अगर हम 2 ले लेते तो किस में रखते? 1 में। तो ध्यान रखना इस बात का। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, या आप ऐसे लिख सकते हो putting the value of x, किसकी वैल्यू? x की, in इक्वेशन सेकंड। किस में रखनी है? सेकंड में। ओके, तो सेकंड में रख दीजिए। देखो क्या है? 2x, x की जगह ये रख देंगे। देखो x की वैल्यू हमारे पास आई, क्या है? 11 माइनस 3y, और इसके बटा में है 2, और फिर है माइनस का 4y बराबर है अपने पास माइनस का 24। यहां ध्यान दें, मैंने आपको बताया था ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा होता है, ब्रैकेट के बाहर जो संख्या लिखी होती है, वो बटा में जो नंबर दे रखा होता है उसे कैंसिल कर सकते हैं बने, या अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो ऊपर वाले से मल्टीपल। तो यहां देखो कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देंगे। तो क्या बचेगा? 11 माइनस 3y, और ये पड़ा है माइनस का 4y, और बराबर है माइनस 24। ओके बच्चे, तो देखें अब क्या करना है, जो कांस्टेंट राशि है, जो एचर पद है, उनको एक तरफ कर लेना है। क्या कर लेना है? एक तरफ। तो यहां देखिए माइनस 3y और माइनस 4y कितने हो गए? माइनस के 7y बराबर है माइनस का 24, और ये 11 है, ये भी किसके हो गए? माइनस के। तो कितना बन गया? माइनस 7y बराबर है माइनस के 35। अब दोनों तरफ साइन एक जैसे हैं, कैंसिल कर दो, माइनस से माइनस, तो y बराबर क्या आ जाएगा अपने पास?
y बराबर आ जाएगा 35/7। कितना आ जाएगा? 35/7। 7 का भाग लगा देंगे तो y बराबर 7 5 35, यानी कि y का जो मान है वो कितना निकल के आ गया अपने पास? 5। कितना निकल के आ गया? 5। ये जो y की वैल्यू आई है ये कहां रखनी है हमने? समीकरण 3 में रखनी है। तो लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर या आप ऐसे लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। किसकी वैल्यू है? y की इन इक्वेशन थर्ड। किस में रखनी है? थर्ड में रखनी है हमें। तो थर्ड क्या थी? x बराबर 11 माइनस 3y और अपोन में 2। ओके, हाँ जी। तो 11 का 11 माइनस 3, y की वैल्यू देखो कितनी आई? 5 और बटे में कितना इसके? 2। तो क्या आ जाएगा? 11 माइनस 3 5 15 बटे में 2। अब ध्यान दे, प्लस के 11 है और माइनस के कितने हैं? 15 है। तो माइनस के कितने ज्यादा है यहाँ पर? 4। तो x बराबर आ गया माइनस के 4 बटे में 2, या x बराबर आ गया अपने पास माइनस का 2। कितना आ गया बच्चे? माइनस का 2। ओके, अब हमारे पास x और y जो चर थे दोनों की वैल्यू जो है वो निकाल ली हमने। अब ये वैल्यू कहां रखनी है? जो आपको रेखा दे रखी थी y बराबर mx प्लस 3, इसमें रख देंगे तो वहां से किसका मान आ जाएगा? m का। किसका? m का मान आ जाएगा। तो हम लिख देंगे x और y का मान रेखा, या सीधा लिख दो y का मान समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर। ओके बच्चे, हाँ जी। तो क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and y in equation y is equal mx plus 3। ओके, हाँ जी। इसके अंदर पुट कर देंगे अपनी वैल्यू जो है, तो रखेंगे क्या आ जाएगा? y की जगह देखो यहां दोबारा लिख लेते हैं y बराबर mx प्लस 3। हाँ जी, y कितना है? देखो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई निकल के? 5, और x की क्या है? -2। तो y की जगह हम क्या रख देंगे? 5 बराबर m, और x की जगह -2 प्लस 3। ओके, हाँ जी। m पढ़ा ही है आपको, मैंने कहा कि जो कांस्टेंट है, अचर है, उनको एक तरफ करना है। तो यहां 3 देखो कांस्टेंट है, इसको इधर ले आएंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का, बराबर -2 को m से गुणा करेंगे -2m, यानी कि -2 का m से मल्टीपल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? -2m। तो 5 में से 3 माइनस कर देंगे 2, और ये -2 देखो इसके गुणा में है तो कहां आ जाएगा? इसके भाग में। बराबर में क्या रह जाएगा अपने पास? बराबर में रह जाएगा अपने पास, बराबर में है m। क्या रह गया? m। अब 2 में -2 का भाग लगाएंगे, क्या आएगा? -1। तो m बराबर क्या आया? -1। कितना निकल के आ गया? -1 -1। ओके, तो ये थी m की वैल्यू। ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल इजी से आपको समझाया गया है, और आपने 2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। आप अगर इसको 2 बार अच्छे से कर लोगे तो आसानी से आप एग्जाम में कर पाओगे। ओके, हाँ जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो इसका क्वेश्चन नंबर है 3। उसमें कुछ समस्याएं दी हुई है, कुछ आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो शब्दों में लिख के दे रखे हैं, और उनको हमने इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाकर फिर उनको हमने सोल्व करना है। और सोल्व कौन से मेथड से करना है? प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से, या यूं कहें सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने क्या करना है? उनको सोल्व करना है। ओके बच्चे, तो इसका फर्स्ट दे रखा है
दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कितने गुनी है? 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए। या यूं कहे द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ओके, हाँ जी। तो अपने पास दो चीज है, यहां पर दो नंबर है। अब अननोन चीज क्या है? यहां पर जो अज्ञात चीज है वो कितनी है? दो है, दो नंबर है। उनको हमने क्या कर लेना है? पहले मान लेना है, लेट कर लेना है। क्या कर लेना है? लेट। तो मान लेंगे, माना पहली संख्या ये हमने मान ली क्या है? x। क्या है बच्चे? x। ओके, आप ये लिख सकते हैं लेट द फर्स्ट नंबर ओके इज इक्वल कितना है? x। ऐसे ही दूसरी संख्या जो है वो मान लेंगे अपने, तथा दूसरी संख्या बराबर है y। ओके, या अपने कर लेंगे एंड लेट द सेकेंड नंबर इज इक्वल y। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने दोनों नंबर मान लिए। अब क्या करेंगे? प्रश्न में जो बात दी हुई है, प्रश्न में जो शर्त दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे? इक्वेशन बनाएंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिख देंगे? प्रश्नानुसार, या आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने क्या कर लेंगे? इक्वेशन बना लेंगे। अब फर्स्ट क्या दे रखा है? देखो, फर्स्ट कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। कितना है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। यानी कि आपको दे रखा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। ओके, तो हम क्या लिख देंगे? दो संख्याओं का अंतर ये कितना है? 26 है, 26 है। क्या है? 26 है। यानी कि अपनी इस बात को ऐसे भी लिख देंगे द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि दो संख्याओं का अंतर जो है वो कितना है? अपने पास 26 दिया हुआ है। तो संख्याएं कौन सी थी अपने पास? x और y। क्या माना है हमने? x और y। तो x माइनस y बराबर है 26। डिफरेंस कहे, अंतर कहे तो क्या करना है? माइनस कर लेना है। क्या कर लेना है बच्चे? माइनस। इसे हम दे देंगे समीकरण फर्स्ट। ओके, सेकंड कंडीशन वो कह रहा है कि पहली संख्या है, एक संख्या है, वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कितने गुनी है? 3 गुनी है। तो अपने लिख देंगे सेकंड केस। ठीक है, सेकंड केस में यहां लिख देंगे पहली संख्या। क्या लिख देंगे? पहली संख्या। ओके, या आप लिख सकते हो फर्स्ट नंबर। क्या लिख सकते हो? फर्स्ट नंबर। और इधर सामने लिख देंगे इसके दूसरी संख्या। क्या लिख देंगे? दूसरी संख्या। या अपने लिख देंगे सेकंड नंबर। क्या लिख देंगे? सेकंड नंबर। दूसरी संख्या। सारा हिसाब कर लेते हैं। दूसरी संख्या। ओके, या क्या लिख देंगे? सेकंड नंबर। ओके, सेकंड नंबर।
इसको हमने क्या लिया था x और इसको क्या लिया हमने y। ओके, अब उसने कहा है एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि 3 टाइम्स है अदर नंबर। ओके, तो इक्वल लगाकर अपने यहां क्या लिख देंगे 3y। देखो ये क्या है, इसके 3 टाइम्स है, यानी 3 गुनी है एक संख्या जो है, यानी कि एक संख्या को 3 से गुणा कर दे तो वो पहली संख्या के इक्वल है। ओके, तो ये आ जाएगी समीकरण 2। अब ध्यान दें समीकरण 2 में आपको ये x की इक्वल है, यानी कि x की वैल्यू है अपने पास, किसकी वैल्यू है x की, तो ये x की वैल्यू कहां रख दें अपने समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर या आप लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। कहां रखनी है फर्स्ट में, तो रख देते हैं फर्स्ट में। क्या आ जाएगा देखो x माइनस वाई इज इक्वल 26, तो क्या आ जाएगा x की जगह 3y और माइनस वाई पहले से पड़ा है, बराबर क्या है 26। अब देखो 3y में से y माइनस कर देंगे, कितने y बचे 2y, बराबर क्या है 26। तो y बराबर कितना आ जाएगा 26, तो पड़ा ही है, ये 2 इसके बटा में आ जाएगा, तो y इक्वल क्या आ गया अपने पास 13, यानी कि 13, यानी कि एक संख्या हमने फाइंड कर ली। अब ये जो y की वैल्यू आई है ये कहां रख देंगे सेकंड में रख लेंगे। देखो कहां रख लेंगे सेकंड में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर ओके, या आप क्या लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ओके, सेकेंड इक्वेशन में अपने वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या थी अपने पास x इज इक्वल 3y, तो 3 मल्टीपल y कितना है 13, तो y x इज इक्वल क्या आ गया 3 से इसको गुणा कर दो 39, कितना आ गया 39, यानी कि वो 2 संख्याएं हैं वो क्या है, एक तो 13 है और एक क्या है 39 है। कितनी है 39 है। आप लिख सकते हैं अतः वे संख्याएं 13 और 39 है। कितनी है 13 और 39 है। ओके बच्चे, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं इसका सेकंड। क्या दिया हुआ है 2 संपूरक कोण, अंडरलाइन करो इस बात को, देखो क्या वर्ड है संपूरक, है ना, ये काम की चीज है। 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्साइड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, फाइंड द देम। यानी कि 2 एंगल दिए हुए हैं और दोनों एंगल कौन से हैं संपूरक हैं। कौन से हैं संपूरक हैं। तो मान लेते हैं माना बड़ा कोण जो है वो हमने मान लिया x है। कितना है बच्चे x डिग्री है। क्या मान लिया x डिग्री, या आप लिख सकते हो लेट द लार्जर एंगल इज इक्वल x, और छोटा कोण जो है वो हमने मान लिया क्या है y डिग्री। क्या मान लिया बच्चे y डिग्री। ओके, या आप लिख सकते हो एंड स्मॉलर ऐसे लिखो द स्मॉलर एंगल इज इक्वल y। ओके, अब प्रश्न में जो बात कह रखी है उसको लेते हैं अपने। तो क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब जो प्रश्न में बात दी हुई है, प्रश्न में जो कंडीशन दी हुई है, जो शर्त दी हुई है, उस शर्त के अनुसार हमने क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है, समीकरण बनानी है। पहली बात देखो, दोनों कोण क्या है, संपूरक कोण है। क्या है, संपूरक कोण है बच्चे। और संपूरक कोणों का योग, ध्यान दें बच्चे, क्या लिखा है मैंने, संपूरक। क्या वर्ड लिखा हुआ है, संपूरक। क्या लिखा हुआ है, संपूरक कोण। संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण। क्या बच्चे, वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके बच्चे, तो अपने वो बात लिख देंगे, चूंकि संपूरक कोणों का योग, संपूरक कोणों का योग, कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्या लिख देंगे, लिख देंगे टोटल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके, एंगल्स इज इक्वल 180। यानी कि अगर दोनों एंगल का टोटल करें तो कितना आएगा, 180 आना चाहिए। तो कौन से हैं दो एंगल अपने पास, बड़ा तो x है और छोटा क्या है, y है। यानी कि लार्जर तो x है और स्मॉलर कौन सा है, y है। तो दोनों का क्या करना है, टोटल कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल 180। इक्वेशन आ गई अपने पास फर्स्ट। कौन सी निकल के आ गई, पहली समीकरण जो है निकल के आ गई। अब सेकंड समीकरण के लिए इसने कहा है कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो लिख देते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड केस लिख देंगे यहाँ, केस सेकंड। यहाँ केस सेकंड के लिए आप लिख दो इधर बड़ा कोण। क्या लिख लो, बड़ा कोण। और इधर लिख लो आप छोटा कोण। क्या लिख दो, छोटा कोण। ओके, छोटा कोण। या आप लिख सकते हो लार्जर एंगल, लार्जर एंगल। और इधर लिख दो स्मॉलर एंगल। ओके, तो ये लार्जर हमने कितना लिया था, x, और लार्जर कितना है, सॉरी स्मॉलर कितना है, y लिया। क्या लिया, y। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो बड़ा कोण है ना ये छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी कि 18 डिग्री क्या है, ये मोर देन है। क्या है, मोर देन है। तो हमने दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। क्या करना है, इक्वल। आपको मैंने क्लियर किया, समीकरण तभी बनेगी जब उसमें कौन सा साइन हो, बराबर का चिन्ह लगा हो, तभी हम उसको क्या कहेंगे, समीकरण यानी कि इक्वेशन कहेंगे। तो यहां बराबर लगाने के लिए अपने क्या कर दें, छोटे वाले में 18 ऐड कर देते हैं। तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए, ये तो पहले से 18 डिग्री अधिक था, बराबर करना है तो 18 किस में जोड़े, छोटे वाले में, तो ही बराबर होगा, है ना। कहीं आप बड़े वाले में 18 जोड़ दोगे तो ये तो पहले से 18 अधिक था और 18 अधिक कर दिया आपने, तो इक्वल नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहां x इक्वल क्या आ गया अपने पास, y प्लस 18। यानी कि ये समीकरण 2 आ गई। आगे वही मेथड अपना क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। देखो अब 2 से निकला ना x का मान, तो कहां रखेंगे, 1 में। समीकरण 1 में रखने पर ओके, या आप लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फर्स्ट में रख देते हैं। देखो फर्स्ट क्या थी अपने पास, x प्लस वाई बराबर 180। तो हम वहां x की जगह क्या रख देंगे, y प्लस 18। क्या रख देंगे, y प्लस 18 और प्लस y पढ़ाइए, प्लस y जो कि उसमें समीकरण में था ही अपने पास, ये तो x की जगह आया देखो। और बराबर में क्या था, 180। कितना आ गया बच्चे, 180 डिग्री। तो y और y देखो कितने हो गए, 2y और बराबर में 180। ये 18 देखो कांस्टेंट है, एचर है, तो एचर की तरफ ले जाएंगे
तो -18, तो 2y बराबर क्या आ गया 18 माइनस कर लेते हैं, तो 18 माइनस करें कितना आ जाएगा 162 डिग्री, कितना आ गया 162। अब अपने क्या करेंगे 2 का भाग में भेज देंगे, 2 को कहां भेज देंगे भाग में, तो y बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 162 बटे में 2, या y बराबर भाग लगा दो, देखो 8 दूए 16 और 2 एकम 2, यानी कि y जो है वो निकल के कितना आया अपने पास 81 डिग्री, कितना आ गया 81 डिग्री आ गया बच्चे, कितना आया है 81 डिग्री। अब ये y का मान कहां रख लेंगे अपने समीकरण 2 में, कहां लिख देंगे समीकरण 2 में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर ओके, या आप क्या लिख दोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ओके इक्वेशन 2 में हम रख देंगे y की जो वैल्यू आई है। क्या था अपने पास जो इक्वेशन 2 था, देखो इक्वेशन 2 जो हमने बनाया x बराबर y प्लस 18, तो रख दो क्या आ जाएगा x बराबर y की वैल्यू क्या थी 81 प्लस 18, तो x बराबर कितना आ गया देखो ऐड कर दो, कितना हो गया 99 डिग्री, कितना आया बच्चे 99 डिग्री आ गया। तो दोनों जो कोण थे अपने पास संपूरक कोण, उनकी वैल्यू जो है वो क्या आई है, एक की तो आई 81 डिग्री और एक की क्या आई है 99 डिग्री, क्या आ गई 99 डिग्री। आप ये बात लिख सकते हैं लास्ट में क्या लिख दोगे आप, लिख सकते हो अतः बड़ा कोण बराबर है 99 डिग्री और छोटा कोण जो था वो है अपना 81 डिग्री है, कितना है 81 डिग्री है। तो क्या लिख सकते हो हैंस larger angle is equal 99 degree and smaller angle is equal 81 डिग्री। ओके, आप लास्ट में ये लाइन लिख देंगे। ओके बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया अपने पास। कह रहे हैं एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, कितने बल्ले 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी और बाद में उसने क्या किया 3 बल्ले और 5 गेंदें और खरीद ली 1750 रुपए में। तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Letter C buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. ओके, यानी कि प्रत्येक बाल उसने कितने में खरीदी। अब उसने तो इकट्ठा दे दिया भी, देखो 7 बल्ले हैं, कितने बल्ले हैं 7 बल्ले हैं और 6 गेंदे मिलाए अगर तो 3800 रुपए लगे उसके जेब से, तो है ना, और 3 बल्ले और 5 गेंदे खरीदे तो कितने लगे 1750 लगे। तो उसने एक बल्ला और एक गेंद कितने रुपए में खरीदी है। तो मान लें अपने पास यहां अननोन चीज कितनी है 2 है, एक तो बल्ला है और एक क्या है बैट है। ओके, तो लिख देंगे माना। अब देखो मानने में पहले जो यहां वर्ड लिख रखा हो उसी को मानना है। बल्ला लिख रखा है तो बल्ले को मानना है। माना एक बल्ले का या प्रत्येक बल्ले का, ऐसे लिख दो, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य ये कितना मान लिया हमने x रुपीज है, कितना है रुपीज x है। ओके, या आप क्या लिख सकते हो, लेट द cost of each bat is equal x।
ओके। और दूसरा क्या था अपने पास अननाउन चीज, बॉल थी यानी गेंद थी, तो लिखेंगे और प्रत्येक गेंद का मूल्य ये मान लेते हैं अपने रुपीज वाई है। कितना है? वाई मान लिया, अपने दो चर लाने हैं। ओके हाँ जी, या आप लिख सकते हो एंड लेट द cost of each ball। ओके हाँ जी। अब अपने पास कंडीशन जो है वो ले लो, स्थिति फर्स्ट, या पहले आप लिख दो प्रश्नानुसार। क्या लिख दोगे? प्रश्नानुसार। क्या लिख देना है? प्रश्नानुसार, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके हाँ जी। अब जो क्वेश्चन में दे रखी है उस कंडीशन को अपने लेके चलेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है? देखो पहली कंडीशन है यानी कि यहां लिख देंगे स्थिति फर्स्ट, या आप लिख सकते हो केस फर्स्ट। क्या लिख सकते हो? केस फर्स्ट। ओके क्या है? 7 बल्ले हैं यानी कि 7 बल्ले हैं और 6 गेंदे हैं। कितनी है? 6 गेंदे हैं। इक्वल है अपने पास कितने रुपीज? 3800। कितने हैं? 3800। आप यहां ऐसे भी लिख सकते हो, यहां बल्ले की जगह आ जाएगा बैट्स। क्या आ जाएगा? बैट्स। और गेंद की जगह क्या लिख दोगे? बाल्स। क्या लिख दोगे? बाल्स। ओके सेम यही वर्ड, और इज इक्वल रुपीज, यही आ जाएगा। अब देखो यहां इक्वेशन बनाई अपने, देखो कैसे बनेगी। देखो 7, अब देखो एक बल्ले का मूल्य कितना है? x, तो 7 का कितना हो जाएगा? 7 इंटू एक्स। क्या हो जाएगा? 7 इंटू एक्स प्लस, और एक गेंद का y है तो 6 गेंदों का कितना हो जाएगा? 6 इंटू वाई, 6 इंटू वाई इज इक्वल रुपीज 3800। ओके तो क्या बन गया? देखो 7x प्लस 6y बराबर रुपीज आ गया अपने पास 3800। इसे समीकरण फर्स्ट दे देंगे। क्या दे देंगे? समीकरण फर्स्ट। अब अपने पास सेकंड, तो लिख देंगे स्थिति सेकंड या केस सेकंड। क्या लिख दोगे? केस सेकंड। ओके केस सेकंड में देखो कितने बल्ले खरीदे उसने दूसरी बार? 3 बल्ले। कितने? 3 बल्ले खरीदे हैं उसने। और गेंदे कितनी ली है इसके साथ? 5। कितनी गेंदे ली है? 5 गेंदे ली है। कितने रुपीज में? 1750 में। कितने में? 1750 में। या आप यहां क्या लिख सकते हो? बैट्स। क्या लिख सकते हो? बैट्स। और इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप? बाल्स। क्या लिख सकते हो? बाल्स। ओके तो ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल रुपीज 7050। या क्या बन जाएगी? देखो 3x प्लस 5y इज इक्वल रुपीज 1750। ओके ये समीकरण अपने पास 2 आ जाएगी। अब अपने पास इक्वेशन बन गई, समीकरण बन गई। हमने किस मेथड से हल करना था? प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो लिख देंगे दोनों में से, दोनों समीकरण यहां लिख लेते हैं। देखो पहले क्या आई? 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y बराबर था 3800। ये अपने पास पहली समीकरण थी। दूसरी थी 3x प्लस 5y बराबर 1750। ये दूसरी समीकरण आई। अब दोनों में से आपको बताया था कोई एक समीकरण लेनी है, तो कौन सी ले लेते हैं? पहली ले लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिख दोगे? समीकरण 1 से, या फॉर इक्वेशन फर्स्ट। ओके क्या है? देखो 7x प्लस 6y बराबर है 3800। यहां से किसी एक चर का मान निकालना है। क्या निकालना है? किसी एक चर का, तो किसी एक वेरिएबल का। मान लो अपने y का निकालना चाहते हैं, तो 6y इधर रख लिया बराबर है 3800, और ये x वाला इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। या y बराबर क्या आ जाएगा? 3800 और माइनस 7x, और ये 6 गुणा में है तो कहा जाएगा? बटा में। इसे समीकरण 3 दे देंगे। क्या दे देंगे? समीकरण 3। लिखेंगे y का मान समीकरण
अब देखो कौन सी लिए यहाँ, 1 नंबर लिए तो कहां रखना है, 2 में, तो लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ओके। या क्या लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, किस में रख देंगे, सेकंड इक्वेशन में, तो रख दो। क्या है सेकंड, देखो 3x का 3x प्लस 5y, y की जगह ये रखना है अपने को। देखो क्या आया था, 3800 माइनस 7x और बटे में था 6 और बराबर में था अपने पास 1750। ओके बच्चे, अब देखो ये ब्रैकेट से बाहर है, ये कट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वालों से गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 5 से इसको गुणा कर दो। देखो 0 से किया 0 0, फिर 8 5 40, फिर 4 और 5 दिए 15, 15 और 4 19, और माइनस 5 को 7 से गुणा करेंगे 35x, और इसके बटा में कितना है 6, बराबर है अपने पास 1750। क्या काम किया हमने, जो बाहर नंबर था इसका ऊपर वालों से गुणा करके लिख दिया। ओके हाँ जी, अब इसके 3x के बटा में कुछ नहीं है, क्या लगा लेंगे 1, क्या लेंगे एलसीएम, क्या ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका बताया था, क्या करेंगे, बटा में जो नंबर हो उनका मल्टीपल कर दो, क्या कर दो, मल्टीपल कर दो, गुणा कर दो। 1 का भाग 6 में लगाएंगे, कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम, 6 का 3 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा 18x, प्लस फिर 6 का 6 में डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, 1 टाइम से ऊपर वालों को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 19,000 माइनस 3500x, और बराबर में है अपने पास 1750। इसके बटा में कुछ नहीं है, क्या लगा लिया 1, क्या करेंगे क्रॉस गुणा कर लेते हैं, क्रॉस गुणा करेंगे। देखो यहाँ 18x है और ये माइनस के 35 है, तो माइनस वाले ज्यादा है, देखो अपने पास कितने ज्यादा है 17, तो माइनस के 17x प्लस के 19,000 और बराबर में है 1750, और ये इंटू हो जाएगा 6 से। ओके, तो माइनस 17x प्लस 19,000 और बराबर इस 6 से गुणा कर दो, इसको 0 से करेंगे 0, 6 5 30 का फिर 0 3, 6 7 42 और 3 45, हासिल फिर अपने पास 4, 6 कम 6 और 4 10, कितना आ गया 10,500। ओके बच्चे हाँ जी, तो कांस्टेंट को एक तरफ कर लेना है, तो माइनस के 17x बराबर 10,500, और ये 19,000 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 19,000, तो माइनस 17x बराबर, अब देखो प्लस के 10,500 है और माइनस के 19,000 है, कितने ज्यादा है देखो 10,000 देख ध्यान से देखें 10,000 और ये 19,000, तो वे पूरे 9,000 ज्यादा, फिर ये 500 और कम कर दें तो 8,500, कितने ज्यादा है माइनस के 8,500 ज्यादा है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर क्या आया 8500 बटे में क्या आ जाएगा 17, 17 5 85, तो x बराबर कितना आया 5, ये 2 जीरो आ गए 500, x की वैल्यू क्या निकल के आ गई अपने पास 500। ये x की वैल्यू कहां रख देंगे समीकरण 3 में, कहां रख देंगे समीकरण 3 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, या आप क्या लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, कहां रखनी है थर्ड में, तो थर्ड क्या थी y इज इक्वल 3800 माइनस 7x बटे 6, 3800 माइनस 7x बटे में 6, तो रख दो यहां पर 3800 का 3800 माइनस 7x, x की वैल्यू आई 500 और बटे में था 6, तो 3800 का 3800 माइनस 7 5 35 और ये 2 जीरो थे 2 जीरो, बटे में 6 पड़ा ही है। अब ध्यान से देखें 3800 में से 3500 घटा देंगे, कितने ज्यादा है 300, तो 300 बटे में 6, तो 6 5 30 और एक जीरो बच गई तो एक जीरो, तो y की वैल्यू क्या आई 50, क्या आई 50 आ गई। ओके बच्चे, अब अपने लिख सकते हैं लास्ट में, देखो क्या लिख देंगे, अतः प्रत्येक
प्रत्येक बल्ले का मूल्य जो है वो कितना निकल के आया, 500 रुपीज। कितना आया, रुपीज 500। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, hence the cost of each bets ओके इज इक्वल कितना है, रुपीज 500। ओके, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ये कितना आया अपने पास, देखो 50। कितना निकल के आया, 50। कितना आया है, 50। ओके, हाँ जी, या आप लिख देंगे एंड द कॉस्ट ऑफ each balls इज इक्वल 50। कितना आया, 50। ओके बच्चे, तो लास्ट में ये लाइन लिखनी जरूरी है, ओके। बात कर रहे थे इस क्वेश्चन के बारे में, जो लास्ट में अपने क्वेश्चन था कि जो एक क्रिकेट टीम था उसमें 7 बल्ले और 6 गेंदें थी, उसके बारे में हमने प्रत्येक गेंद और बल्ले का मूल्य जो है वो फाइंड करना था। वो हमने फाइंड कर लिया था। कितना आया कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य तो है वो 500 रुपये आ गया, और प्रत्येक गेंद का मूल्य है वो कितना आ गया, 50 रुपये आ गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपने कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक इस क्लास को शेयर किया करें और लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको बार बार कह रहा हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर, इसको ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल को। क्या है टेलीग्राम चैनल, अभिनव कैरियर एकेडमी। यहां बीच में स्पेस नहीं देना है आपने, क्या है, स्पेस नहीं देना है, या आप यहां से नहीं कर सकते तो आपको पीछे मैंने आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, एक वीडियो में आपको पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो बता रखा है, किस तरीके से आपने इस टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।